आज देखिए उसी इम्परेटिव सेंटेंस को हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग चला रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज कल भी एक वीडियो इम्परेटिव सेंटेंस का अपलोड किया गया है और आज जो है उसी का पार्ट सेकंड है इम्परेटिव सेंटेंस का। तो पहले हमने देखा था कि जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं वाक्य की, या जो डू नॉट से शुरू होते हैं या नेवर से शुरू होते हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्य। किससे? लेट, LET, लेट। लेट से जब वाक्य शुरू होते हैं तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होने वाले वाक्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। तो जब वाक्य, मान लो हमारा वाक्य लेट अस से शुरू हो, ठीक है, किससे शुरू हो? हमारा वाक्य मान लीजिए लेट अस से शुरू हो। रिपोर्टेड स्पीच हमारा अगर लेट अस से शुरू होगा तो इससे ये शो हो रहा है कि कोई किसी को सजेशन दे रहा है, कोई किसी को सुझाव दे रहा है। तो हम कैसे अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, क्या कंजक्शन लगेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसके रूल्स देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो लेट अस से शुरू होगा तो हम जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, यानी कि चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो, दोनों को ही हम किसमें चेंज करेंगे? सजेस्टेड। किसमें चेंज करेंगे? सजेस्टेड में। ठीक। कंजक्शन जो होगा इसमें दैट लगेगा। ठीक है, कंजक्शन क्या लगेगा? इसमें दैट लगेगा। अभी तक हम क्या लगाते थे? अभी तक हम इंपरेटिव सेंटेंस में टू कंजक्शन लगाते थे, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस लेट अस से शुरू होगा तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो लेट अस होगा हमारा, अब लेट अस को भी तो चेंज करेंगे। लेट अस होगा वो या तो वी शुड में चेंज होगा और या तो दे शुड में। ठीक है, या तो वी शुड में चेंज होगा या तो दे शुड में। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कब वी शुड में चेंज करेंगे और कब दे शुड में? तो इसका सीधा सा जो आंसर ये है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो? फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि आई हो या वी हो, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो हमारा लेट अस वी शुड में चेंज होगा, और इनके अलावा कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो ये जो लेट अस है वो दे शुड में चेंज होगा। बाकी स्पेशल वर्ड्स और प्रोनाउंस उसी तरह चेंज होते हैं जैसे कि हमने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस में बताया था। तो चलिए बिना कोई देरी के इसका एग्जांपल से तुरंत समझते हैं। ठीक, सपोज करिए यहां पे आ गया राधा सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, लेट अस solve these questions। ठीक है, फुल स्टॉप नोट का आपको सपोज करो आ गया राधा सेड टू मी लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, लेट अस, हमने कहा था अगर लेट अस आ जाए तो इससे सुझाव का बोध होता है। तो राधा सेड टू मी, तुरंत लेट अस आ गया, बिना कोई सोचे समझे हमें इसको जो है राधा सेड टू को किसमें चेंज कर देना है? सजेस्टेड में। तुरंत ही सजेस्टेड में चेंज कर देता है और मी ऑब्जेक्ट उसी तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको सजेस्टेड को प्रपोज्ड में भी बदलते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि हमें सजेस्टेड में चेंज करना है। तो राधा सजेस्टेड मी, कंजक्शन क्या लगाना है इसमें? दैट। ठीक है, बिना कोई देरी किए हुए कंजक्शन दैट लगाना है। अब हमारा जो है कंजक्शन दैट लग गया, अब हमें लेट अस को चेंज करना है। लेट अस के बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वी शुड में चेंज करेंगे या तो दे शुड में। ठीक, तो यहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राधा है। क्या है? राधा, यानी कि कोई थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं है। अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी होता तो वी शुड लग जाता, लेकिन ये आई और वी नहीं है, इसलिए ये दे शुड में चेंज होगा। तो लेट अस किस में चेंज हो गया? दे शुड। दे शुड। ठीक है, दे शुड। साल हो ही रहा, साल। ठीक है, दीज को पता होगा दोज में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? दोज। दोज क्वेश्चंस। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, यानी कि लेट अस से शुरू होगा
तो हम सेड या सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, लेट अस को वी शुड या दे शुड में चेंज करेंगे। अब चाहे हम जितने एग्जांपल दे दें सब इसी तरह है, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे इसको और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक। ये है, मेरे साथ अपना नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम अगला देखते हैं। देखिए, अब सपोज करिए हमारा जो सेंटेंस है वो लेट देयर से शुरू हो। किससे शुरू हो? लेट देयर से, लेट देयर से शुरू हो। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट देयर से शुरू होता है तो इससे कई चीजें होती हैं। एक तो इसको हम सेड या सेड टू को, ठीक है, ऑर्डर्ड में भी बदलते हैं, ठीक है, और कभी कभी इसको हम रिक्वेस्टेड में भी चेंज करते हैं भाव के अनुसार। जैसा भाव होगा वैसा ही चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का भाव अगर ऑर्डर वाला होगा तो हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, अगर रिक्वेस्टेड वाला होगा यानी कि कोई प्रार्थना कर रहा होगा तो हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे सेड या सेड टू को। कंजक्शन, कंजक्शन भाई इसमें भी दैट लगना है। अगर हमारा लेट देयर से शुरू होता है तो कंजक्शन इसमें भी दैट लगना है, ठीक। इसके बाद जो हमारा लेट देयर होगा वो चेंज होगा देयर शुड, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि जैसे उसमें बी शुड या दे शुड था, इसमें लेट देयर को सीधे देयर शुड में ही चेंज करना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां पे आ गया द प्रिंसिपल said to the boys, कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, और यहां पे आ गया लेट देयर बी नो डिस्टर्बेंस इन दिस फंक्शन, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा, ठीक है। जैसे देखो द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज लेट देयर बी नो डिस्टर्बेंस इन दिस फंक्शन, ठीक है। यानी कि लेट देयर से शुरू हुआ है हमारा वाक्य, और देखो यहां पे देखना कि प्रिंसिपल बात कर रहे हैं बॉयज से, इसका मतलब कि ऑर्डर दे रहे होंगे, तो ऑर्डर दे रहे हैं तो किसमें चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड, ठीक है। इसमें किसमें चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड। देखिए कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, इसमें चेंज होगा सेड टू सीधे ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, ठीक है। कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। अब लेट देयर इसमें चेंज कर, लेट देयर को सीधे लिखा है कि देयर शुड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा देयर शुड बी, वैसे ही हो जाएगा नो डिस्टर्बेंस इन दिस फंक्शन, ठीक है। ये हो गया। अगर सपोज करिए रिक्वेस्टेड का भाव आएगा, लेटर्स के द्वारा रिक्वेस्ट की जाएगी, किसी से प्रार्थना की जाएगी, तो इसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ज्यादातर ऑर्डर आता है, लेकिन कभी कभी अगर रिक्वेस्टेड आ जाए तो आप इसको सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। एक तो ये हुआ। अब इसके बाद ये देखते हैं, सपोज करिए हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो? केवल लेट से। हमारा सेंटेंस अगर केवल लेट से शुरू हो, यानी कि लेट अस ना हो, लेट देयर ना हो, केवल लेट हो। किससे शुरू हो? केवल लेट से शुरू हो हमारा सेंटेंस, केवल लेट हो, ठीक। तो अगर केवल लेट होगा तो इससे ज्यादातर किसको कैसे चेंज करें? सेड या सेड टू हो, इसको चेंज करेंगे हम ज्यादातर रिक्वेस्टेड में,
ठीक है, ज्यादातर रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। ठीक, कभी कभी रेयर में ऑर्डर हो सकता है, आदेश का बोध हो सकता है, लेकिन ज्यादातर रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। ठीक है, कंजक्शन, कंजक्शन इसमें चेंज हो गया। कंजक्शन अब इसमें टू लगेगा। अभी तक हमने लेट अस में दैट कंजक्शन लगाया, लेट देयर में भी दैट लगाया, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस केवल लेट से शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, तो हम कंजक्शन टू लगाएंगे। ठीक है, अब लेट को काहे में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि लेट का लेट ही रहने देते हैं, चेंज नहीं होता, लेट का लेट ही रहता है। ठीक, बाकी स्पेशल वर्ड्स है, प्रोनाउंस है, वो वैसे चेंज होते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे यहां पे हो गया द मैन सेड टू हिज मास्टर, कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट। ठीक है, लेट मी गो होम नाउ, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा। सपोज करें, देखो द मैन सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम नाउ। ये लेट से शुरू हुआ है, केवल लेट से शुरू हुआ है। और अगर हम यहां भी देखें कि इसका सब्जेक्ट द मैन है और ये हिज मास्टर है, उसका मालिक है, तो देखते हैं कि भाव क्या है, अब मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दो। ठीक, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो हम सीधे सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो ये हो जाएगा द मैन रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, और कंजक्शन क्या लगा, टू। कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू। लेट का केवल लेट रहता है, कोई चेंज नहीं है, लेट का क्या होगा, लेट। मी, अब मी को चेंज करना है भाई। मी एक प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के लिए हमने बताया है कि वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द मैन। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट द मैन है तो ये ही के बराबर है, और ऑब्जेक्ट है मी को ही के अनुसार मान लीजिए चेंज करना है। तो मी की जगह ही तो रखेंगे नहीं, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट की जगह रखा है, यानी कि द मैन सब्जेक्ट है, तो हम ही का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो जैसे आई माई मी होता है, वैसे ही हिज हिम होता है। तो मी की जगह क्या होगा, हिम। लेट हिम गो होम नाउ को किस में चेंज करते हैं, देन। ठीक है, तो ये जो बेसिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का नियम था इंपरेटिव सेंटेंसेस में, तो उसका हमने पार्ट सेकेंड भी कंप्लीट कर दिया। यानी कि पार्ट फर्स्ट हमने इंपरेटिव सेंटेंस का जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो जिन्होंने ना देखा वो देख लेगा। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो हमने इसमें कंप्लीट कर दिया। यानी कि फर्स्ट पार्ट वो है जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। मेन वर्ब से शुरू होने वाले, डू नॉट से शुरू होने वाले, नेवर से शुरू होने वाले, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले। ठीक है, तो वो पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये इंपरेटिव सेंटेंस का जो लेट से शुरू होते हैं, चाहे वो लेट अस हो, लेट देयर हो या केवल लेट हो, उनको हम इस तरह चेंज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको दोनों को वीडियो देख के आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक को बनाते हैं, क्योंकि हमने असर्टिव भी बता दिया, कंप्लीट कर दिया पूरा, इंट्रागेटिव भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया, इंपरेटिव भी कंप्लीट कर दिया है। अब ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी किसी और दिन बनाएंगे वीडियो। अब इसके बाद जो है कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं जो आप लोग कहेंगे, उस पर अब ग्रामर में वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।